हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड सिंबल्स ऑफ NPN and PNP transistors. So start the topic, that is the structure and symbol of NPN and PNP transistors. If you will classify the bipolar junction transistors, there will be two parts. इसके दो हिस्से होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के. एक होता है NPN और एक होता है PNP. So one transistor is known as the NPN transistor and second transistor is known as the PNP transistor. अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर कई चीजें आती हैं. बाइपोलर ट्रांजिस्टर के अंदर आप देखो यहां पर बाइपोलर है, तो बाइपोलर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं तो माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट भी आएगा. तो जब भी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं या अलग अलग तरह के जंक्शंस बनते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर के कंसेप्ट्स आते हैं. सो इन बीजेटी देयर इज माइनॉरिटी करंट कैरियर कंसंट्रेशन. इन बीजेटी हमारे पास माइनॉरिटी करंट कैरियर कंसंट्रेशन होती है. माइनॉरिटी कैरियर करंट. सो इफ देयर इज माइनॉरिटी कैरियर करंट, तो माइनॉरिटी कैरियर करंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस लीकेज करंट I नॉट और लीकेज करंट गेट इंक्रीजेस. हमारा जो लीकेज करंट होता है वो बढ़ने लगता है, और अगर हमारा लीकेज करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जो हमारी टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको बर्न आउट सिचुएशन में ले जाएगा. सो जो हमारी टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो पुअर होती है. सो इट हैज अ पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी. तो इसका मतलब माइनॉरिटी करंट जो है वो हमारा बीजेटी को एक तरह से लोअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये लीकेज करंट. और दूसरी चीज कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब जो इसके अंदर नॉइज का लेवल होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो अगर देखें तो कुछ इसकी ड्रॉबैक्स ये सारी हैं कि इसके अंदर माइनॉरिटी करंट्स आ जाते हैं, लीकेज करंट का हमारे फ्लो होने लगता है. दूसरी की बात कि इसका इट विल बी मोर नॉइजी ड्यू टू कैरियर कंसंट्रेशन. तो कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से ये भी क्या होंगे, बहुत नॉइजी होंगे. बट ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानेंगे. सो आप अगर देखो इन बीजेटी देयर आर थ्री different layers. In BJT there are three different layers. Number one is emitter that emits the electron, or hole. Just like cathode, terminal. Okay. Second layer is base that recombine electron and hole. So जो दूसरी लेयर होती है, तीन अलग अलग तरह की लेयर होती है. There is emitter. One is emitter that emits the electron, just like a cathode terminal. The base is recombine the electron and hole, just like analogy अगर देखें like grid.
terminal. And third is the collector. That collects all the charge carriers तो जो कलेक्टर का काम होता है सारे के सारे चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना होता है. सो इट इज जस्ट लाइक द एनोड. तो अगर हम एनालॉजी में देखें, आपने पढ़ा होगा पहले क्या होता था कि इस तरह की ट्यूब्स यूज होती थी जिसमें 3 टर्मिनल हुआ करते थे. एक होता था एनोड, एक होता था कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता था, और एक होता था ग्रिड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता था. सो देयर आर 3 टर्मिनल्स, और इन्हीं की एनालॉजी हमारी होती है इमीटर, बेस और कलेक्टर. इमीटर इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं की एनालॉजी होती है कलेक्टर, बेस, इमीटर. Emitter emits the electron, base control the electrons, and collector collects the electron. तो ये just इसकी analogy है. These are the analogy of this tube. Analogy of tube. अब इन 3 लेयर के बारे में और भी हमको जानना है. इन 3 लेयर में 2 चीजें होती हैं. एक होता है कंसंट्रेशन और दूसरा होता है साइज. सो एज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, जो सबसे हाईली डोप्ड लेयर होती है वो होती है इमीटर, जो सबसे लाइटली डोप्ड लेयर होती है वो होती है बेस, और जो सबसे मॉडरेटली डोप्ड होती है वो होती है कलेक्टर. सो देयर इज थ्री काइंड्स ऑफ डोपिंग इन द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. सो इमीटर is highly doped, collector moderately doped, base lightly doped. So if we'll write, this is H, highly doped, this is moderately doped, this is lightly doped. So this will be highly doped, this will be moderately doped, and this will be the lightly doped as per concentration. Now according to size of transistor, according to size of layer, according to the size of layer, which will be largest, which will be smallest. So collector is largest, okay, emitter is moderate, and base is smallest. So collector is large, emitter is moderate, and base is small. So ये मीडियम होता है, ये लार्ज होता है, और ये सबसे छोटा होता है. तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस इज स्मॉलेस्ट, कलेक्टर इज लार्जेस्ट, एंड इमीटर इज मॉडरेट इन साइज. सो अकॉर्डिंग टू साइज अगर आप देखो कलेक्टर सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है. कलेक्टर इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि हम लोग सारे के सारे चार्जेस को कलेक्ट करते हैं. दूसरी चीज, कलेक्टर पर अगर बहुत ज्यादा चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा चार्जेस की मूवमेंट है, वहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का भी कॉन्सेप्ट कलेक्टर टर्मिनल पर भी आता है.
So this collector terminal will be larger because we want to dissipate more and more amount of heat, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वहां पर डेसिपिएट हो जाए, क्योंकि वहां पर रिवर्स लीकेज करंट है और रिवर्स लीकेज करंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ये आप देखोगे आगे कि कैसे कलेक्टर पर रिवर्स लीकेज करंट आता है और कैसे कलेक्टर पर सारे चार्जेस कलेक्ट होते हैं। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक कंसेप्ट है ही, लेकिन क्योंकि लीकेज करंट जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसके चलते जो हीट डिसिपिएट होती है उसको हम लोग खत्म करने के लिए कलेक्टर के साइज को क्या रखते हैं, लार्जर रखते हैं। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, फ्रॉम दीज टू अबव कॉन्सेप्ट एंड फ्रॉम दीज above concept, we design या we construct the BJT transistors. So अगर हम इसके अकॉर्डिंग बीजेटी ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो वो किस तरह का होगा। तो बीजेटी को ट्रांजिस्टर को बनाने से पहले हम सबसे पहली बात, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बीजेटी इज नॉट अ सिमेट्रिकल डिवाइस। बीजेटी इज एन asymmetrical So BJT is a asymmetrical device. So there is two type of transistors in BJT. One is the NPN and second is the PNP. So first of all, I will design the PNPN transistor. So the structure of BJT. Number one is NPN. सो एनपीएन में आप देखो ज्यादातर एन है और बीच में एक पी की लेयर है। तो अगर पी की लेयर होने का मतलब क्या हो गया, पी की लेयर हमारी स्मॉलेस्ट होगी, एन की लेयर हमारी लार्जेस्ट और मॉडरेट होगी। तो अगर हम इसका फिगर बनाएंगे, there will be a thin layer of base. This is N plus, this is P, and this is N. Now there is a metallic contact. This terminal is collector. So this terminal is emitter, this terminal is base, and this terminal is collector. Now when we combine N plus with P, this N plus is emitter, this is highly doped. Highly doped region. This is highly doped region. This is a lightly doped region. And this is moderately doped region. Moderately doped. Now when we combine the P type or N type semiconductor, there is a junction formed, and this junction is known as J1 and this junction is known as J2. तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि जिस जंक्शन की लेयर, जिस जंक्शन की जो डोपिंग है वो कम होती है तो वहां पर डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर आप इस जगह पर देखें, इस जगह पर जो डिप्लीशन लेयर होगी वो एन साइड कम होगी। There is two different depletion layers are formed, that is at J1 and J2. So this is the depletion layer and this is the depletion region. Depletion region. Region. So this is the depletion region जिसका penetration यानी कि जिसकी जो
विड्थ होगी वो पी साइड में ज्यादा होगी और एन साइड में कम होगी, क्योंकि पी इज लाइटली डोप्ड। ठीक उसी तरह अगर आप एन प्लस रीजन में देखें तो एन प्लस इज वेरी हाईली डोप्ड, तो हाईली डोप्ड रीजन में डिप्लीशन लेयर ज्यादा नहीं बढ़ती है, जो लाइटली डोप्ड होती है वो डिप्लीशन रीजन में ज्यादा बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है कि जो पी रीजन है उसमें ज्यादातर डिप्लीशन लेयर का एरिया बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो अगर आप डिप्लीशन रीजन को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो पीस रीजन के अंदर हमारा डिप्लीशन विड्थ ज्यादा नजर आएगी आपको। सो देयर इज थ्री डिफरेंट लेयर, वन इज द हाईली डोप्ड, सेकंड इज द लाइटली डोप्ड एंड थर्ड इज द मॉडरेटली डोप्ड, एंड देयर इज थ्री टर्मिनल्स एंड these terminals are known as the emitter, base and collector. So these terminals are emitter, this terminal is base, and this is collector. So this is the emitter base junction J1. So now from this the above figure there is two junctions जिन पर हमको आगे मोड्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात करनी। देयर इज टू जंक्शंस, नंबर वन इज J1, इसका नाम आप क्या दोगे, इमीटर से बेस के बीच में है, सो दिस विल बी इमीटर बेस जंक्शन। और दूसरा नाम आप क्या दोगे, J2, कलेक्टर से बेस के बीच में है, सो दिस विल बी कलेक्टर टू बेस जंक्शन। सो देयर इज टू जंक्शन, नंबर वन इज द इमीटर बेस जंक्शन एंड नंबर टू इज द कलेक्टर बेस जंक्शन। नाउ वी विल कम टू द सिंबल ऑफ एनपीएन। अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं कि इसको कैसे बनाते हैं। अब क्या करो, एक सर्कल बना लिया करो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको मैं एक तरीका बताता हूं, आप एक बार इसका क्या करो, एक सर्कल ले लिया करो। जब आप एक सर्कल लोगे तो हमारी चीजें बैलेंस बनेंगी। तो नाउ टेक वन टर्मिनल फॉर द बेस, दिस इज कलेक्टर and this is emitter. So now for the NPN transistor हम लोग जो एरो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, यानी कि आउटसाइड दिखाते हैं ऑफ दिस रीजन। ये मैं थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप आगे जो एग्जाम में या क्लासेस में बनाएंगे उसमें इसको डार्क करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सो देयर इज थ्री टर्मिनल्स, वन इज बेस, second is emitter, and third one is the collector. So this is emitter, base and collector, and this arrow is the outward. ये करंट के डायरेक्शन को भी शो करता है कि अगर कलेक्टर और बेस के करंट ऐसे आ रहे हैं, सो अगर आप करंट डायरेक्शन दिखाओगे, सो दिस विल बी योर IB करंट दैट इज कमिंग, देयर विल बी IC करंट दैट इज कमिंग। सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर कौन सा करंट फ्लो होगा, दैट विल बी द IE करंट। ये करंट हमारा इस तरह से दिखाता है, तो ये करंट के डायरेक्शन को भी शो करता है। बट मोस्टली हम आपको कॉन्सेप्ट बेसिक ये है कि द एरो shows the directions of current, direction of emitter current, also the asymmetrical, and also the asymmetrical property. The arrow shows the direction of emitter current, also the asymmetrical property of the emitter. So this was the NPN transistors. Now we will talk about the structure of PNP transistor. PNP transistor. So in the structure of PNP transistor, we will design the figure.
Now let's see the structure of PNP transistor. There is three different layer, that is P plus, that is emitter, N और P. तो अगर आप इस फिगर को बनाओगे, so this terminal is emitter, this terminal is base, and this terminal is collector. So now there is a depletion layer formed. So in this figure you will see there is three terminals, emitter, base and collector, and this junction is J1, and this junction is J2. This J1 is known as EB junction and this J2 is known as CB junction, collector base junction. So what you will see, यहाँ पर आप एक चीज देखो, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज carriers are only whole. ठीक है, और माइनॉरिटी जो है वो कौन होंगे? माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन. तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दिस विल बी द इमिटर बेस जंक्शन, और ये P प्लस और N प्लस. तो इसमें आपका जो मेन कंडक्शन कैरियर होगा वो कौन होगा? मेन कंडक्शन कैरियर्स हमारे कौन से होंगे? वो होल्स होंगे. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंबल्स. सिंबल ऑफ PNP. तो सिंबल ऑफ PNP कहने का मतलब यह है कि हम, नाउ अगेन टेक अ सर्कल. आप एक सर्कल लो और इसमें तीन लाइनें ड्रॉ करो, ठीक इसी तरह से, इसके बराबर बिल्कुल. So this terminal is base, this is collector and this is emitter. Now the important is the direction of emitter. So direction of emitter will be the inside of this transistor. This will be the direction of emitter. So there will be, अगर हम इसमें करंट जंक्शंस की बात करें तो अगर ये जंक्शन है J1, यहाँ पर जंक्शन क्या कहलाएगा? J2. देयर इज टू जंक्शन J1 एंड J2, और J1 और J2 के बीच में जो हमारा जंक्शन होगा वो होगा CE, यानी कि CE इज द टर्मिनल्स. कलेक्टर और इमीटर के बीच में जंक्शन J1 और J2 है. सो इन CE देयर इज बोथ ऑफ द जंक्शन दैट यू आर फाइंड. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमीटर. तो अगर हम इसमें करंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर इमीटर करंट. This is the direction of your emitter current. This will be the direction of your emitter current. Now, if you are supplying this emitter current, this will be IB and this will be IC. So, अगर आप इसको इस एरो की बात करें तो ये शो कर रहा है asymmetrical behavior and the direction of current. So in both of the transistor जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, so in both of the transistor if you will see जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं
वो अगर एनपीएन की बात करें तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और पीएनपी की बात करें तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एनपीएन में हमारे होल्स होंगे और पीएनपी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो देयर इज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, और इस वजह से इसमें लीकेज करंट और बाकी सारी चीजों के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द सिंबल ऑफ NPN and PNP transistors. So students, now we have completed our second learning outcome, that is structure and symbol of NPN and PNP transistors. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.